रंगा है। टीम न्यूज नेशन। तो नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे थे किस तरीके से यहां पर लोगों की आस्था सैलाब की तरह उमड़ रही है। अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। यहां पर इस्कॉन मंदिर में मौजूद है हमारे सहयोगी हरीश झा। हरीश, इस्कॉन मंदिर में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? कुछ ही दूर वो घड़ी जिसका इंतजार आप भी कर रहे होंगे और आपके साथ मौजूद तमाम श्रद्धालु कर रहे होंगे। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखा दूं कि भोग जो है अब तैयार कर लिया गया है, क्योंकि जल अभिषेक जो है वो पहले ही कर लिया गया है। तो अब कुछ देर में ही भोग जो है वो लगा लिया जाएगा। 56 भोग तैयार किया गया है। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं कि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, और इसलिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर जो है वो किए गए हैं। अब तो कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसको भी मुख्य रूप से सिक्योरिटी के कारण जो है इस जगह को खाली थोड़ा करा लिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो जलाभिषेक जो है वो पहले ही करा लिया गया था। अब जो है 56 भोग और महाआरती जो है वो होनी है, तो उसके लिए तैयारियां की जा रही है। इसके साथ साथ जो कीर्तन है वो लगातार जारी है। इसके साथ जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरें साफ तौर पर नजर आएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर सब श्रद्धालु मौजूद हैं। वो लगातार जो है यहाँ पर उच्चारण मंत्रों का किया जा रहा है, क्योंकि अब से सिर्फ 20 मिनट का समय लगभग रह गया है। 12 बजे के बाद जो है वो महाआरती शुरू हो जाती है। तो वो तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब वक्त है कुछ ही देर में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके आने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि 56 भोग को जो जिस तरीके से भोग लगाने की जो प्रथा है वो शुरू की जा सके। और उसके बाद जो है महाआरती जो है वो अब से कुछ देर में जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अपने आप में तैयारियां जो हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से की गई। गृह मंत्री कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास कुछ और अपडेट्स के लिए लौटेंगे। अब लिए चलते हैं आपको जयपुर के इस्कॉन मंदिर, जहां से आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, जयपुर में भी आशुतोष श्री कृष्ण के भक्तों की कमी नहीं है, ना देश में है ना दुनिया में है। जयपुर खास तौर पर सजाया जाता है जब बात जन्माष्टमी की होती है। इस्कॉन की तस्वीरें जरा दिखाइए। देखिए, बिल्कुल कान्हा के जन्म के लिए जयपुर तैयार है। छोटी काशी पूरी तरीके से तैयार है। और क्या कुछ नजारा है ये मेरे सहयोगी राजू आपको दिखाएंगे इन तस्वीरों में। मनमोहक जो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है वो आपको देखने को मिलेगी। गौर निताई देखने को मिलेंगे, श्री गिरिराज दाऊजी देखने को मिलेंगे और राधा मदन मोहन की तस्वीर देखने को मिलेगी। कान्हा के जन्म को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, और आज दिन भर तकरीबन 108 तरह के द्रव्यों से खासतौर पे अभिषेक किया गया। अब किस तरह की तैयारी? इस्कॉन जयपुर जो है वो शास्त्रों में जो वर्णित है पंचरात्रिक विधि उस हैं। 2 दिन का ये भव्य आयोजन, अलौकिक श्रृंगार, दरबार मनमोहक आप देख रहे हैं। यहाँ पर सब चीज जो है वो नेचुरल है। आप भगवान का जो श्रृंगार देख रहे हैं वो नेचुरल फूलों के द्वारा आज किया गया है। और कल नंदोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। प्रभुपाद जी अभय चरणारविंद इसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद, जिन्होंने आज पूरे विश्व में करोड़ों लोगों को भक्ति से जोड़ दिया है। कल उनका भी आविर्भाव दिवस है। 127वीं व्यास पूजा है प्रभुपाद जी की, वो भी हम बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। किया जाएगा कि भगवान ने जन्म ले लिया है, कान्हा ने। आशुतोष, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद खूबसूरत है। लगातार आप दिखाते रहिएगा। फिलहाल अब आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, तैयारियों की भी देख रहे हैं, लेकिन इसका महत्व और इतिहास जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। मैं आपसे समझना चाहूंगी ये अवतार होते क्यों हैं और कौन कौन से ये अवतार होते हैं? देखिए, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब देश में अनाचार भ्रष्टाचार ये फैलता है, जब पृथ्वी करुण क्रंदन करती हुई भगवान के शरण में गौ का रूप धारण करके जाती है, तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु भगवान आश्वासन देते हैं कि अब चिंता मत करो, हमारा अवतार हमारे समस्त वैष्णव परिकर के साथ में होने वाला है और आप सब देवगण भी हमारे साथ पधारें ब्रज में और हमारा अवतार होगा और हम सभी को सुख सौभाग्य प्रदान करेंगे। क्योंकि भगवान कंस आदि रावण आदि दुष्ट दानवों को मारने के लिए नहीं आते हैं। वो तो यदि भगवान चाहे तो वैकुंठ में संकल्प मात्र से समाप्त हो जाएंगे और अपने भक्तों से भी करा सकते हैं, लेकिन भगवान अपने प्रिय भक्तों से मिलने के लिए इस संसार में आते हैं और कंस और रावण को मारना ये तो एक बहाना है। क्योंकि भगवान कहते हैं मर्त्यावतारस तुह्य मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई व न केवलम विभु। हमारा अवतार तो अपने भक्तों से मिलने के लिए, हमारे इस संसार में जो महामानव जो रहते हैं उन सबको हम लोग जो हम मानवता सिखाने आते हैं
किस तरह जीवन यापन करना चाहिए, इसके लिए प्रभु का अवतार होता है। तो भगवान आकर के समस्त दुष्ट दानवों का वध करते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं, इसलिए मेरे प्यारे ठाकुर जी का अवतार होता है। और आज अवतार दिवस मेरे गोपाल का है, बांके बिहारी जी का है, तो आज बहुत ही आप सबको बधाइयां और दिव्य ये प्रभु की अपने आप में ये दिन बेहद खास हो जाता है। देखिए, ऐसे में आम हो या फिर खास, हर कोई श्री कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। 3 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर देखिए किस तरीके से न सिर्फ तैयारियां की गई हैं बल्कि हर कोई श्री कृष्ण के दर पर पहुंच रहा है। अब ये कौन कौन है, ये तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए श्री कृष्ण रूपी इन नन्हे बालकों से मिल रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। और मध्य की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मथुरा से सीधी तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें, भव्य तस्वीरें। आखिरी तस्वीर में देखिए रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। आप इन कलाकारों को देखिए पूरी वेशभूषा में, श्री कृष्ण और राधा रानी की वेशभूषा में, और पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने यहाँ पर पूजा की बल्कि ये देखिए उनके साथ नृत्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इस दौरान पूरा आनंद ले रहे हैं। तो लगातार अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं हमारी सहयोगी रोमिता के पास, जो मथुरा से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रोमिता, इस बार मथुरा की जो छटा है वो बेहद खास है, इसलिए भी क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को खास तौर पर कारागार के तौर पर सजाया गया है, क्योंकि उनका जन्म कारागार में हुआ था। कैदियों द्वारा खास पोशाक बनाई गई है, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए रंजना, इस वक्त मेरी मौजूदगी भागवत भवन में है और उससे ठीक पीछे लगा हुआ जो रास्ता है वो आपको उसी कारागार में ले जाता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से जो पूरा परिसर है उसे जेल की तरह सजाया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। और वहाँ जिस तरह से उस वक्त चीज़ें रही होंगी द्वापर युग में, कुछ उसी तरीके से रिक्रिएट करने की कोशिश आज की गई है। और इसलिए वहाँ की छटा जो है वो देखते ही बनती है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया होगा, तब उस वक्त किस तरह से भगवान ने लीला रचाई होगी और किस तरीके से उस वक्त दृश्य रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिख रहा हूँ, क्योंकि ये भागवत भवन है, अपने कुछ ही देर में यहीं पर जो मुख्य कार्यक्रम है वो होने वाला है। इस वक्त जहाँ पर आप श्री कृष्ण और राधा रानी का विग्रह देख रही हैं, वहीं पर थोड़ी देर में रजत कमल रखा जाएगा, जहाँ से श्री कृष्ण प्रकटतम होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देने वाले। इसके अलावा चीज सबसे खास होने वाला है वो ये कि इस बार जो थीम है वो बेहद खास है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चंद्रयान की थीम है, इसकी जो सारी सजावट है, सारी जो परंपराएं हैं वो कुछ पूरी तरीके से आज यहाँ पर निभाई जा रही है। और श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उनके व्यक्तित्व की जो हर चीज़ है वो आपको अनेक पहलुओं से रूबरू करवाती है। वे माँ के सामने रोने की लीलाएं भी करते हैं बाल कृष्ण के रूप में, और इसके अलावा गीता के ज्ञान को भी बताते हैं योगेश्वर कृष्ण के रूप में। और यही कारण है कि भक्त दूर दूर से पीछे चले आ रहे हैं। आप देखिए कि लगातार जो श्रृंखला है भक्तों की वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है और भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाल कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। बांके बिहारी मंदिर का भी आपने जिक्र किया है, जो कि मथुरा वृंदावन में ही आता है। वहाँ पर कैदियों द्वारा बनाई गई पोशाक है, खास पोशाक की तैयार की गई है जिसकी कीमत 1.5 लाख बताई जाती है। उसे आज बांके बिहारी धारण करने वाले हैं। आज मैं तमाम सहयोगी हमारे दर्शकों तक इसकी तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त भागवत भवन जो कि मेन स्थान है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ की ये तस्वीरें, यहाँ का उल्लास अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सिर्फ लोगों के लिए, मथुरा वासियों के लिए भगवान नहीं है, वो कान्हा है, वो लला है। और उन्हीं लला और कान्हा के स्वागत के लिए इस वक्त मथुरा वासियों की मौजूदगी आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल रोमिता, जिस तरीके की धूम और अद्भुत नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है हम समझ सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में जो गूंज मंत्रोच्चार की सुनाई दे रही है वो अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से सैलाब उमड़ पड़ा है। एक बार फिर से दिल्ली इस्कॉन चलेंगे हरीश झा के पास। हरीश, मंगल आरती, जलाभिषेक और भोग को लेकर खास तैयारियां वहां पर की गई। एक और खास तस्वीर जिसको पोशाक को लेकर अभी भी हमने जिक्र रोमिता से किया, आपसे भी जानना चाहेंगे। राधा पार्थ सारथी के लिए भी खास पोशाक आई है, उसके बारे में जरा बताइए। जी
देखिए सीधा आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो की गई हैं, क्योंकि ये ईस्ट ऑफ कैलाश का वो इस्कॉन मंदिर सेंटर पड़ता है जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लाखों की तादाद में भक्त यहाँ पर आते हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, और 12 बजे जो महाआरती की जाती है उस आरती के लिए जरूर लोग आते हैं। और इस वक्त की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि महाभोग की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। लेकिन अगर हम कहें कि जिस तरीके से अभी गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है, वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है महाभोग जो है लगाया जाएगा और उसके साथ ही जो महाआरती है वो की जाएगी। और इस वक्त आप देखिए कीर्तन जो है वो लगातार जारी है और लगातार आपको दिख रहा होगा कि लगातार जो कीर्तन जिस तरीके से भक्ति में लोग अगर आप लोगों से बात कर पाए, तरीके से दिख रहा है पीछे मौजूद भक्तों से बात कर पाए, पंडाल को अभी फिलहाल खाली करा दिया गया है। अगर आप उनसे पूछ पाए वो कहाँ से आए हैं, कब से मौजूद है यहाँ पर? जी देखिए, अगर हम आपको बताएं कि क्योंकि गृह मंत्री की सिक्योरिटियों के कारण जो है यहाँ से पंडाल से जो आम लोग जो भक्त आ रहे थे उनको अभी रोक दिया गया है। जो फिलहाल जो लोग दिख रहे हैं आपको ये सब इस्कॉन के ही हैं, इस्कॉन के परिवार के लोग हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह इंतजार कर रहे हैं महाआरती? 12 बजे परम भगवान का जन्मदिन है, तो उस दिन पूरे साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं। पूरे साल आप लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और अब कुछ देर में वो घड़ी आने वाली है और जस्ट 10 more minutes और परम भगवान का जन्मदिन है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इसी दिन के लिए हम बहुत वेट कर रहे हैं। बहुत महीने से हम तैयारी चल रहे हैं। सो आई एम वेरी एंथुसियास्टिक नाउ, जस्ट वेटिंग फॉर 10 more minutes। कब से तैयारियां चल रही हैं? कब से तैयारियां कर रहे हैं? तो देखिए तैयारियां जो है वो लगातार जारी हैं, महीनों से इसकी तैयारी की जाती है और अब जो है बस अब कुछ देर का इंतजार बचा है जब जो महाआरती जो है वो शुरू हो जाएगी। 56 भोग जो है वो लगाया जाएगा और महाआरती के बाद जो है प्रसाद जो है वो बांटा जाएगा। तो उसकी तैयारियां जो है लगभग कर ली गई हैं अब। जी बिल्कुल हरीश, उसी को लेकर तैयारियां की गई हैं और लोगों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप बने रहिए और लगातार तस्वीरें न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीर है, पहली तस्वीर तो मथुरा की है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तैयारियों की, धूम की, उत्साह की और आस्था की। तो वही द्वारका में देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई पर्व है, कोई त्योहार है और हमारे देश में जन्माष्टमी किसी त्योहार से कम नहीं है। उसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जैसे हमारे देश में हम दिवाली मनाते हैं। देखिए किस तरीके से पटाखे फोड़कर उत्सव को मनाया जा रहा है, लोग बेहद खुश हैं और द्वारका को खास तौर पर सजाया गया है। लगातार देश के कोने कोने से जश्न की, धूम की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों के उत्साह की तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि सुबह से लोग व्रत रखते हैं और रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं जब वो पूजा पाठ विधि विधान से करें और उसके बाद ही अगले दिन अपना व्रत वो खोल पाए। ये मथुरा की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पीला रंग बेहद प्रिय माना जाता है और कहते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और पीले रंग के कपड़े पहन के अगर वो पूजा करता है तो उसकी समस्याएं हल होती है। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से जयपुर लिए चलते हैं। इस्कॉन मंदिर में हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार वहां पर बने हुए हैं। आशुतोष, अब की ताजा तस्वीरें दिखाइए। चलिए आशुतोष का रुख हम दोबारा से करेंगे। लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, पूजा के लिए लोग तैयार हैं, विधि विधान से वो पूजा करना चाहते हैं। कोई खास उपाय, खास तरीका इस वक्त आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि अभी भी थोड़ा समय बचा है। जी देखिए, भगवान को सबसे पहले दिव्य तुलसी का आसन प्रदान करें और इससे पहले भगवान के लिए सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हुए मेरे ठाकुर जी का ध्यान करें और भगवान को सबसे पहले जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को फिर पंचामृत से या फिर दूध से, इसके बाद फिर जल, फिर दही से, फिर महाराज घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, बूरा से और भगवान का दिव्य स्नान कराएं। फिर पंचामृत बनाकर दिव्य भगवान का स्नान कराएं। और अगर मंत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्कराच समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पंचामृत से भगवान का दिव्य स्नान कराकर सांगोपांग दिव्य प्रभु का जल से, गंगा जल आदि से, यमुना जल से स्नान कराएं। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान को अंग प्रोक्षण करें और वस्त्र शुद्ध पवित्र वस्त्र से भगवान के शरीर को पोंछें और भगवान को दिव्य वस्त्र धारण कराएं। और इसके बाद फिर भगवान को दिव्य चंदन, सुगंधित केसर समायुक्त चंदन लेपन करें। सर्वांगे हरि चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। ठाकुर जी को दिव्य दिव्य चंदन भगवान को समर्पित करें
और चंदन को ग्रहण कर भगवान आपको जो है सुवासित आनंदित कर देते हैं, प्रमुदित कर देते हैं, आपके जीवन में मंगल कामनाओं का अभ्युदय प्रदान करते हैं। और भगवान को रोली भी लगाएं, क्योंकि गंधा पांतु सौमंगल्यम चास्तु, आपके जीवन में मंगल कामनाओं का अभ्युदय करते हैं मेरे गोपाल जी। और ऐसे में मेरे गोपाल जी का आसन पर बैठकर ठाकुर जी का ध्यान करें और क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें। आपके जीवन के समस्त बंधन खुल जाएंगे, आपके जीवन में आनंद होगा। इस तरह ठाकुर जी को, उसके बाद में ठाकुर जी का नाम लेकर के भगवान को तुलसी दल से समर्चन करें, 108 तुलसी दल या फिर सहस्त्रार्चन करें। कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, मुकुंदाय नमः, श्री राधा दामोदराय नमः, श्री राधा गोविंद देवाय नमः, श्री राधा युगल माधवाय नमः आदि आदि प्रभु के नाम लेकर के भगवान को तुलसी चंदन से समायुक्त तुलसी दल अर्पण करें। दूर्वा दल भी चढ़ाएं भगवान तुलसी से, और कमल दल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान साक्षात कमल नयन है। कमल से भगवान की उपमा दी गई है। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। भगवान की हर प्रभु के श्री विग्रह की उपमा कमल दल से दी गई है। ऐसे कमल नेत्र समायुक्त मेरे गोविंद का ध्यान करें तो भगवान निश्चित आपके घर में भंडारे भरते, आनंद करते। मंत्रोच्चार के साथ अगर अपनी पूजा को पूरा करते हैं तो आपके मन स्वरूप फल आपको जरूर मिलता है। रोमिता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके पीछे जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, पंडितों द्वारा जो तैयारी है वो की जा रही है, थोड़ा सा समझाइए कि क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल रंजना, देखिए आखिरी के कुछ मिनट अब बचे हुए हैं और यहाँ पर सीधे आपको तैयारियां दिखाती हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए आप जो यहाँ पर विग्रह है उसके सामने पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई है, गणेश पूजा पूरी हो गई है और नवग्रह पूजा भी हो चुकी है। अब इंतजार किया जा रहा है बस 12 बजने का। इसके बाद यहाँ पर रजत कमल लाया जाएगा और उस रजत कमल से भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है वो प्रकटतम होगा। और यही एक जो मेन विधि है वो यहाँ पर की जाती है, जिसे हम कहते हैं कि बाल कृष्ण का जन्म हो गया है। उसके बाद सभी जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं वो उनके दर्शन करते हैं।